हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे वायुमंडल से संबंधित 20 ऐसे प्रश्नों के विषय में जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुनिए और इन्हें याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, खाली स्थान दिया गया है मेसोपास के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, हमको बताइएगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोस्फीयर। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, क्या करती है? ओजोन परत जो परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो बताइए हमें, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समताप मंडल। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, बताइए हमें, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीटीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी। आपका अगला सवाल है, चौथा सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए हमें, पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, करेक्ट आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका वायु घनत्व तो सबसे कम होता है? बताइए हमें, किस वायुमंडलीय परत का घनत्व तो सबसे कम होता है, हमको ये बताना है आपको। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का वायु घनत्व सबसे कम होता है। आपका अगला सवाल है, छठवां सवाल है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? खाली स्थान में हमको भरना है, तो बताइए हमें, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन। आपका अगला सवाल है, मानसून शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? खाली स्थान में आपको भरना है, मानसून शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरबी शब्द। आपका अगला सवाल है, बाह्यमंडल परत किस परत के ऊपर है? बताइए हमें, बाह्यमंडल परत किस परत के ऊपर है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तापमंडल। आपका अगला सवाल है, नौवां सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है? बताइए हमें, वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर एक ऐसी परत है जो उल्कापिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, कमेंट कीजिए यदि आपको पहले से पता है तो। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0.03%। आपका अगला सवाल है, खाली स्थान दिया गया है, हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, कौन सी हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? यह तापमंडल से 10,000 किलोमीटर तक फैली है। 10,000 किलोमीटर यानी कि 6200 मील तक फैली है। बताना है हमको, खाली स्थान में भरना है। कौन सा आंसर सही होगा इसका? यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल। आपका अगला सवाल है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? 12वां सवाल है।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समताप मंडल। समताप मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है। आपका अगला सवाल है बैथोलिथ एक प्रकार का है, क्या है ये बताना है। बैथोलिथ एक प्रकार का है। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, बताइए हमें। ऑप्शन ए है द्वितीयक प्रदूषण, ऑप्शन बी है घाटी, ऑप्शन सी है नगरीय धारा, ऑप्शन डी है अग्नेय चट्टान। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अग्नेय चट्टान। आपका अगला सवाल है कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओजोन क्षय। आपका अगला सवाल है सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। बताइए हमें सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। ए हीलियम, बी आर्गन, सी नियान, डी नाइट्रोजन। यदि आपको इसका आंसर पहले से पता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्गन। आपका अगला सवाल है खाली स्थान दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका आंसर हमें बताइएगा किस में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। बताइए हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। थोड़ा सा टाइम आपको दे देते हैं, सोच समझ के आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र कहा जाता है। बताइए हमें किसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है जीवमंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा यदि आपको पहले से ना पता हो तो। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समताप मंडल। समताप मंडल को सामान्यतः ओजोन छिद्र कहा जाता है। आपका अगला सवाल है असम की जलवायु को किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है। खाली स्थान में हमको भरना है, आपको भरना है ओजोन की जलवायु को किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन भी आप सामने दिए गए हैं, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है जिसमें सभी मौसम होते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए हमें पृथ्वी के सबसे निकट परत कौन सी है जहाँ सभी मौसम होते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। आपका अगला और लास्ट सवाल है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। बताइए हमें वायुमंडल की सबसे लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर।